नमस्कार, मैं ब्रिवन सिंह हूँ, फिर से हाजिर। और आज मैं जानकारी देना चाहूँगा ये शिलोंग ट्रिप का ऊपर। ये शिलोंग ट्रिप में कितना खर्चा हुआ और कितना टाइम लगा हाफ्लोंग से शिलोंग तक, और कितना नॉर्मली जाने से कितना टाइम लगने वाला है। मैं सारा जानकारी देना चाहूँगा सभी को, क्योंकि मैं जब गांव गया था तो सभी ने पूछा ये शिलोंग जाने में कितना खर्चा होता है, कितना कॉस्ट होता है, और रास्ता कैसा है, और कितना टाइम लगता है। तो फर्स्ट मैं बोलना चाहूँगा ये पेट्रोल का ऊपर। मेरा बाइक में कितना पेट्रोल डाला, तो निकलने से एक रात पहले मैंने डाला था 1000 का पेट्रोल। तो उसमें तो उस टाइम कितना आया था, 4 स्टिक्स आया था पेट्रोल बाइक में। तो 4 स्टिक्स आया, तो उसी से सुबह निकला। तो फिर उमरांसो में 974 का डाला, 974 का। फिर उसका बाद गया शिलोंग। शिलोंग एक रात रुका। फिर नेक्स्ट डे शिलोंग से गुवाहाटी जाने का दिन में, चिरापुंजी जाने का दिन में, तो शिलोंग में डाला 620 का। तो आप लोग भी देख सकता है मेरा ब्लॉग में 620 का डाला हुआ है। तो फिर उस दिन गुवाहाटी में एक रात रुका। फिर नेक्स्ट डे जब गुवाहाटी से हाफ्लोंग आया तो 900 का डाला जोराबाद में। गुवाहाटी से हाफ्लोंग आने का रास्ता में डाला। तो 900 डाल के हाफ्लोंग पहुंचा। हाफ्लोंग पहुंचने में 3 स्टिक्स बचा हुआ था, 3 बार बचा हुआ था पेट्रोल मेरा बाइक में। तो पेट्रोल का वही है 1974, 620 प्लस 900, उसी से पेट्रोल हो गया। मतलब 3 स्टिक्स बच गया, मतलब उतना भी नहीं गया। तो टोटल कितना हुआ, 3464 गया। तो उसी से हो गया। फिर नेक्स्ट है खाना का। तो हम निकले सुबह सुबह 4 बजे निकलने का प्लान था, लेकिन 4 बजे निकल नहीं पाया। 4 बजे का जगह में 7 बज गया, क्योंकि बारिश भी हो रहा था। तो 7 बजे हो गया था निकलते निकलते। फिर हमने चिकन फ्राई करके लेके गया, और फिर उमरांसो बाजार में, उमरांसो मार्केट में 50 रुपीज़ का रोटी लिया। फिर वो रोटी मेघालय पहुंचने से पहले खा दिया था हमने। तो वो हो गया एक दिन का एक मतलब दिन का खाना हो गया। ये ब्रेकफास्ट और लंच भी हो गया था, ये ब्रंच हो गया था। फिर रात पहुंचा शिलोंग। शिलोंग में होटल में खाना खाया, दोनों का हुआ 570 कुछ हुआ था, 550 या 570 हुआ था। तो पकड़ लो 600 पकड़ लो दोनों में। तो लेकिन 600 नहीं हुआ था, लेकिन पकड़ लो 600 राउंड फिगर में। तो वो रात का खाना हो गया। फिर नेक्स्ट सुबह सुबह उठा, तो वहाँ शिलोंग पीक का जगह में हमने खाना खाया। खाना मतलब मैं खाया था मैगी और आमलेट, और मेरा पार्टनर खाया आमलेट और घुगनी सब्जी खाया, और पुलाव, राइस पुलाव खाया। तो वहाँ हुआ था 270 कुछ और हुआ था। तो पकड़ लो राउंड फिगर में 300। तो वो चिरापुंजी में तो नहीं खाया। फिर गुवाहाटी पहुंचा तो गुवाहाटी अपना रूम जैसे ही था। तो वहाँ खाने की पैसा देने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ा। फिर होटल भाड़ा भी बच गया, खाना का पैसा भी बच गया। तो अगर गुवाहाटी में रहने लगता, तो होटल में रहने लगता, तो पकड़ लो 1500 वन नाइट का होटल, और खाना का पकड़ लो 300, तो 1800
तो राउंड फिगर में पकड़ लो 2000 एक्स्ट्रा पकड़ लो गुवाहाटी का। तो नेक्स्ट सुबह का खाना और रात का खाना मिलके सब मिलके 2000 पकड़ लो। होटल होटल का 12 पकड़ के 2000 पकड़ लो। लेकिन हम लोग का बच गया क्योंकि ये अपना रूम जैसे ही था, अपना घर जैसे ही था। तो वहाँ फ्री में खाना खाया, फिर रहने भी फ्री हुआ। फिर नेक्स्ट सुबह खाना खा के निकल के यहाँ वहाँ गुवाहाटी में यहाँ वहाँ घूम के फिर आ गया। फिर नौगोंग नौगोंग नहीं रुका, डायरेक्ट रात हो गया था, इसलिए डायरेक्ट डिमा हासाओ आ गया। तो मंडरडिसा में खाना खाया, दोनों का हुआ 280। उसमें पकड़ लो राउंड फिगर में 300 पकड़ लो। मीन्स थोड़ा ज़्यादा तो पकड़ना पड़ता है, जब भी कोई कहीं जाने का प्लानिंग करता है तो थोड़ा ज़्यादा तो पकड़ना पड़ता है। तो मैं अपना हिसाब से थोड़ा राउंड फिगर में थोड़ा ज़्यादा करके पकड़ रहा हूँ। तो आप लोग हिसाब लगा सकता है कितना जाएगा। आप लोग ये तेल का गया 3494, तो और 3464 गया पेट्रोल में, और ये खाना का गया कितना, खाना का लगभग पकड़ लो 1200 पकड़ लो। तो 3494 और 1200 खाना खा। तो और होटल 12 शिलोंग का 2000 एपियर गेस्ट हाउस में रहा, तो 2000 देना पड़ा वहाँ पे। तो पूजा का टाइम था, भीड़ था, तो कम वाला मिल सकता था, लेकिन कम वाला इतना रात हो गया था, ढूंढने का भी ताकत नहीं बचा, और ढूंढता भी कहाँ ढूंढता इतना रात में। और गेस्ट हाउस मिल जाता था अगर थोड़ा टाइम बचा होता तो, लेकिन ये 2000 वाला में रह लिया हमने। तो ये 1200 प्लस 3494 प्लस 2000, तो राउंड फिगर में पकड़ लो 7000। और अगर ये गुवाहाटी में रहने लगता तो 2000 एक्स्ट्रा पकड़ लो, 2000 तो 9000 पकड़ लो। तो मतलब ये नेसेसरी एक्सपेंस है। अगर आप कहीं कपड़ा खरीदना हो, कहीं कुछ खाना हो, एक्स्ट्रा आइटम खाना हो, तो आप एक्स्ट्रा पकड़ सकते हैं। ऐसे खाने का जगह तो बहुत है, लेकिन हम इतना नहीं खाया। और वही है 7000 में हमारा शिलोंग का ट्रिप हो गया था। और शिलोंग ट्रिप जाके हम ये मतलब ये सीखा, बाइक में जाके ये सीखा, राइडिंग गियर बहुत ज़रूरी है। राइडिंग गियर लगाना हम नहीं लगाया। अच्छा हुआ, हम कुछ नहीं हुआ, हमें कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ हो जाता तो ज़्यादा इंजर्ड होता, लेकिन अच्छा हुआ हमें कुछ नहीं हुआ, सेफली आ गया फिर से। थोड़ा खराउस भी नहीं है, सेफली आ गया फिर से हाफलोंग। और वही है, तेल और खाना होटल सब तो दे दिया। और राइडिंग गियर बहुत ज़रूरी है। लगेज का तो आपने देखा होगा हमने कैसे लेके गया, प्लास्टिक में रैप करके बांध के लेके गया था बाइक में। तो वही है, लगेज ऐसा भी लेके जा सकता है। कोई तो पिनियर लगा के लेके जाता है, कोई तो सैडल बैग में लेके जाता है। तो हम तो डायरेक्ट अपना बैग को ही प्लास्टिक में रैप करके बांध के लेके गया बाइक में। तो लगेज का जैसे भी लगेज का कोई दिक्कत नहीं है। लगेज जैसे भी कैरी करो, आपका मर्जी है। ये सिर्फ बारिश और ये धूल से बचने से हो गया। लगेज ऐसे भी कैरी कर सकता है, लेकिन राइडिंग गियर पहनना बहुत ज़रूरी है। राइडिंग बूट्स और नी गार्ड, एल्बो गार्ड, आर्म गार्ड, चेस्ट गार्ड और ये हिप गार्ड, ये सब ज़रूरी है। हेलमेट तो रहना ही है, बिना हेलमेट तो कहीं जाने नहीं पाएगा।
और बाकी जानकारी तो वही है, शिलोंग ट्रिप। और हाफलोंग से शिलोंग का टाइम, ट्रेवल टाइम, तो अगर बारिश नहीं होता तो हाफलोंग टू उमरांगसो 3 आवर्स में पहुंच जाता है। 3 आवर्स भी नहीं लगता अगर बारिश नहीं हुआ होता तो। हम तो बारिश हाफलोंग से निकलते ही बारिश मिल गया था। फिर गुंजुंग से पहले धूमधाम बारिश दिया, बहुत हेवी बारिश मिला, फिर वहाँ रुका। फिर उसके बाद फिर मेघालय पहुँचने से पहले उमरांगसो के बाद फिर जोरदार बारिश मिला। फिर अगर बारिश नहीं होता तो हाफलोंग टू उमरांगसो 3 आवर्स में पहुंच जाता, और उमरांगसो टू शिलोंग 4 to 5 आवर्स में पहुंच जाता है। तो टोटल पकड़ लो 7, यहाँ 4, यहाँ 3, 7, 8 आवर्स मैक्सिमम 8 आवर्स में पहुंच जाता शिलोंग तक, हाफलोंग से शिलोंग तक। तो एट मैक्सिमम का बोल रहा हूँ मैं। अगर आप थोड़ा छापरी टाइप राइडर है तो 5 आवर्स 6 आवर्स में भी पहुंचा सकता है, अब पहुंच सकता है, ये आपका हिसाब में है। और ये शिलोंग ट्रिप क्यों किया हमने, ये इसलिए गया क्योंकि हमने अभी तक कहीं नहीं गया। मतलब शादी के बाद, हमारे शादी हुए 2 इयर्स से भी ज़्यादा हो गया, लेकिन अभी तक कहीं जा नहीं पाया क्योंकि फैमिली का प्रॉब्लम हुआ, फिर अपना पर्सनल भी प्रॉब्लम हुआ था, फिर मतलब मेडिकल प्रॉब्लम और हाउस होल्ड प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम था। अभी भी फैमिली प्रॉब्लम है, फैमिली में कोई है जो प्रॉब्लम में है, मेडिकल प्रॉब्लम में है। लेकिन हम भी तो शादी के बाद कहीं जाना था, जाना तो बनता है। तो हमने सोचा इस पर शादी के बाद सिर्फ ये यही साल है जो इतना मेडिकल विजिट नहीं हुआ हमारा। तो इस पर हमने मतलब दिल ठान के चला गया शिलोंग ट्रिप। कहीं जाने वाला था, वो फिर मैं बताऊंगा आपको फिर दूसरा दिन। कोई कोई तो शादी के बाद हनीमून जाता है, कहाँ जाता है, वहाँ जाता है, यहाँ जाता है। तो हमने ऐसा कभी नहीं गया। गांव से माईबांग तक भी नहीं गया, फिर माईबांग से हाफलोंग तक भी नहीं गया टाइम पास के लिए। तो शादी के बाद कहीं नहीं गया, तो उसी के कारण हमने सोचा कहीं तो जाना चाहिए। फैमिली प्रॉब्लम को सोच के कितना कितना रहेगा, और फैमिली प्रॉब्लम तो हर वक्त निकलता है, फैमिली प्रॉब्लम को सोच के ये इतना कितना बैठेगा। और तो हमारा तो कहीं जाने का भी प्लानिंग नहीं था, तो अचानक से हो गया था ये। बहुत सारा जगह जाने का डिसाइड किया था, लेकिन ये डिसीजन जो डिसाइड करता है, प्लानिंग करता है, ये कभी नहीं होता। और सबसे बड़ा बात, ये दोस्त से जो भी प्लानिंग होता है, दोस्त लोग से जो भी प्लानिंग होता है, ये प्लानिंग करके नहीं जा सकता, क्योंकि दोस्त लोग का बहुत सारा प्लानिंग कैंसिल हो जाता है। ये मैंने सीखा है, देखा है अपना दोस्तों में। तो प्लानिंग किसी से मत करो, अगर जाना चाहता है तो सडनली प्लानिंग करके चला जाओ बस। नेक्स्ट टाइम अगर भगवान साथ दिया और मौका मिला, टाइम मिला, तो या हाफलोंग से कहीं दूर जाने वाला हूँ। इतना दूर भी नहीं, इतना पास भी नहीं, लेकिन असम से, आउट ऑफ असम, असम से बाहर जाने वाला हूँ। तो वैसे ही जाएंगे हम जैसे शिलोंग गया था, दोनों मिल के जाएंगे, बाइक में ही जाएंगे। अगर कोई है जो ज्वाइन करना चाहता है तो ज्वाइन कर सकता है। छपरी राइडर्स नहीं चाहिए, जो छपरी राइडर्स है नहीं चाहिए, जो जेंटलमैन राइड है वैसा चाहिए। तो छपरी राइडर्स को एनकरेज नहीं करूँगा। तो नेक्स्ट जो जाना चाहता है हमारे साथ, चलिए। अगर आपके पास बाइक हो, अगर आपके पास बाइक है, अगर जाने का मन है, अगर कोई दोस्त नहीं मिल रहा हो जाने का, तो हमारे साथ जा सकता है। नेक्स्ट हम जाने वाला है। अगर
टाइम मिला तो ये 24 में भी हो सकता है, ये 24 में भी हो सकता है। तो ज्वाइन कीजिए हमारे साथ, चलिए। और राइडिंग गियर्स तो ज़रूरी है, और लगेज आपका मर्जी, आप जैसे भी कैरी करना हो आप कैरी कर सकते हैं। और बस वही, जो एक्सप्लोर करना चाहता है तो वही है। हिंट्स तो मैं दे सकता हूँ कहाँ जाने वाला हूँ। हिंट्स आउट ऑफ आसाम होगा, वो तो श्योर है। तो हाफलोंग से 1000 किलोमीटर ऐसा होगा शायद, 1000 किलोमीटर्स। और एक दिन में नहीं पहुंचने वाला हूँ ये, दो 2 दिन में पहुंचेगा शायद, 2 दिन में पहुंचेगा हाफलोंग से। आप सोलो राइडर हो या डुअल राइडर हो, जा सकता है हमारे साथ, फिर एक्सप्लोर कर सकता है। हम तो जाने वाला है ये 2024 में ही जाऊंगा शायद, 70% चांस है ये 2024 में ही जाएंगे। और 30% है, 30% चांस है 2025 का फर्स्ट वीक, नहीं तो सेकेंड वीक में जाएगा। तो चलिए हमारे साथ एंजॉय कीजिए। और हम तो मोटोब्लो करके जाएगा, आप जैसे भी जाना चाहो जा सकते हैं। डुअल राइडर हो तो अच्छा रहेगा, सोलो भी चलेगा, तो जा सकता है हमारे साथ। लेकिन राइडिंग गियर तो ज़रूरी होगा। अगर आप एफोर्ड नहीं कर सकता है तो राइडिंग गियर, वो लूज राइडिंग गियर ले सकता है, आर्म गार्ड, एल्बो गार्ड, चेस्ट गार्ड, फिर नी गार्ड ये ले सकता है। फिर बूट्स ले सकता है। राइडिंग बूट्स नहीं होने से भी दूसरा बूट्स होने से भी ले सकता है। ये शिलोंग ट्रिप में हमने नहीं लगाया, ये हमारा मिस्टेक था। अगर कुछ हो जाता तो बहुत बहुत तकलीफ में गिरता, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये ऊपर वाला का आशीर्वाद से कुछ नहीं हुआ, वही है। एंजॉय, तो वही है आज के लिए।